उनको दिखाने का काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। धन्यवाद। भरत जी, सवाल ये है कि दर्शक पूछ रहे हैं कि भाजपा ने वादे किए थे कि हम गरीबों की सरकार हैं, सनातनी हैं, न जाने कितने ही वादे किए थे, क्या खरे उतर पाए और उतर पाए तो कितने? देखिए, भाजपा वालों ने वादे किए तो भाजपा वालों को पूछो और इसका निर्णय आप करो। वादा करने वाले आप हैं और आपसे वादा किया गया है और निभाने वाले और जिनसे किया है वो जाने, आपके आपस की बात है, निर्णय लें स्वयं। मैं तो न तो भाजपा का हूँ, न मैंने वादा किया है न वादा लिया है, तो ये मियाँ बीवी राजी तो काजी का क्या काम है, मियाँ बीवी बात करो। कुछ लोगों का कहना है कि अधिकारी और नेताओं का कि हमसे पूछ के पैसा जमा किया क्या? तो वो अधिकारी भी हमसे पूछ के नौकरी नहीं लगे थे, तो अब क्या कहें। वो अधिकारी भी नहीं आए थे। बहुत सी कंपनी के पास ये तो मूर्खतापूर्ण सवाल है। देखिए, ये अगंभीर सवाल है। बहुत से लोग हैं जो उन लोगों की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे। पूछ के लगाए नहीं, कौन सा वो लोग कौन सा पूछ के काम करते हैं? कोई किसी से पूछ के नहीं कर रहा है, अपने विवेक अनुसार कर रहा है। इसलिए ये अगंभीर से प्रतिक्रिया है, अभावुक प्रतिक्रिया है, इस पर समय व्यक्त नहीं करना चाहिए। एजेंट पूछ रहा है मैं क्या करूं? संघर्ष करो और न्याय की प्राप्ति तक लड़ो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और सफलता मिलने तक चलते रहो। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी निकलो पूछ बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। यूट्यूब पे लाइक कमेंट डालें। संगठन की ताकत मजबूत करो, संगठित बनो। हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जुड़े हमसे, हम न्याय दिलाएंगे। एक संसद में अभी तक क्या प्रोसेस हुआ है और क्या कार्रवाई हुई है ये पूछ रहे हैं कुछ। देखिए, पीड़ितों को जिनका भुगतान बाकी था उनके लिए यथास्थिति है। ये जरूर हुआ है कि पीड़ितों का जो पैसा उनको मिलने चाहिए था नहीं मिला, वो बाजार में जरूर दौड़ रहा है। पीड़ितों का रुपया बाजार में रोज रुपए का ₹1.25 हो रहा है। लेकिन यहाँ की न्याय प्रक्रिया, यहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक कार्रवाई लचर है। तो अभी तो न्याय दूर की कौड़ी, दिल्ली दूर दिख रही है और लोग भी कहाँ निकल रहे हैं। व्हाट्सएप पे करने से कुछ नहीं होता, मैदान में आना ही पड़ेगा। कितने लोग इस रोजगार से प्रभावित हुए हैं और कितने लोग ठगे गए? हिंदुस्तान, आधा हिंदुस्तान जो है वो ठगा हुआ। कितने लोगों की रोजी रोटी गई? मैंने कहा ना, आधा हिंदुस्तान। कम से कम एक परिवार का मुखिया कमाता है तो 5 लोगों को पालता है। तो उसी तरह से आज हमारे 140 करोड़ लोग हैं, तो कम से कम 20-25 करोड़ कमाने वाले लोग तो पीड़ित हैं। एक गंभीर समस्या कुल मिलाकर। देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है। क्या लोगों का क्रेडिट कोऑपरेटिव पे विश्वास उठ गया है इसका मतलब? नहीं, धड़ल्ले से चल रही है, अभी भी चल रही है? चल रही है। लोग सबक नहीं ले रहे। करें, कोऑपरेटिव बहुत अच्छा है। मैं दोष कोऑपरेटिव का नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ आम जनता के लिए बैंक से ज़्यादा फायदेमंद कोऑपरेटिव है। लेकिन कानून से चले। हम पैसा दे के आँख बंद कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एजेंट्स पे पूरी जानकारी लें और एजेंट्स भी जानकारी लें कि कंपनी कहाँ निवेश कर रही है, क्योंकि देखिए चोरी होती है तो पता पड़ता है। तो एडवाइज़र एजेंट्स लोग हैं, इनको जानना चाहिए कि कंपनी कहीं गलत तो नहीं कर रही, और निवेशकों को भी जानना चाहिए कि कंपनी कहाँ पैसा लगाए। कुछ एजेंट कह रहे हैं हमें गांव में नहीं जाने दिया जा रहा है, आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है, मारपीट जैसी घटनाएं। तो हमारे से संपर्क करें, हम करेंगे उसके लिए। थोड़ा संक्षेप में बताएं, ऐसा कोई अगर। देखिए, एजेंट्स का कोई दोष नहीं है, ना एजेंट्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है जब तक कि एजेंट दोषी ना हो। अगर एजेंट ने ईमानदारी से निवेशक का पैसा लेके कंपनी को दे दिया है तो एजेंट दोषी नहीं है। बहुत से एजेंटों ने बेईमानियां भी की है, तो उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके एजेंट ने धोखाधड़ी की है, झूठ बोला है
और फिर पैसा लिया है तो उसके खिलाफ आपको कानूनी राय लेके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये 2 दिवसीय आपकी जो कॉन्फ्रेंस है इसमें क्या कुछ निचोड़ आप निकालेंगे, क्या इसके परिणाम रहेंगे? ये न्याय और भुगतान प्राप्ति के लिए रणनीति बनाने की कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस में रणनीति बनाई जाएगी और आम सभा में घोषणा की जाएगी, और जो आम सभा में घोषणा की जाएगी वो एक राष्ट्रीय रोड मैप होगा प्रत्येक निवेशक, एडवाइज़र और प्रत्येक संगठन के लिए कि इस दिशा में संगठित प्रयास करें। धन्यवाद।